साथियों नमस्कार, मैं हूं मिस्टर राजेंद्र और आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम साथियों शब्द के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो शब्द वर्गीकरण में हम जब बात करें शब्द वर्गीकरण का पार्ट 3, तो पार्ट 3 जो है हमारा, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 2 इससे पहले जो है आपको मैंने करवा दिए। अब इसके बाद में तीसरा नंबर जो है उसका है शब्द वर्गीकरण में प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसके आगे जो है दो पार्ट हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी को अवयव शब्द भी कहते हैं। तो इन दोनों का हम आगे जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है विकारी शब्द। विकारी शब्द जो है उससे ही हमें पता लग जाता है विकार होना। विकार का मतलब होता है कोई परिवर्तन होना, कोई चेंजिंग होना, उसके अंदर कोई बदलाव आ जाना। तो इसकी पहले हम परिभाषा देखते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, एक तो लिंग के कारण से, दूसरा लिखा वचन के कारण से, या काल के कारण से, या कारक के कारण से, या पुरुष के कारण से, इन सभी के कारण से कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे कहते हैं विकारी शब्द। अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग के कारण से, वचन के कारण से, यानी कि लिंग, जैसे मान लो पहले ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, ये लड़का है, लड़का। अब इसको अगर लिंग के कारण परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब है कि ये लड़की है जो हो जाती है, यानी कि इसका लिंग के कारण से चेंज हो गया, इसमें परिवर्तन आ गया। ऐसे ही अगर इसको वचन के कारण से देखें तो इसका हो जाएगा लड़के, तो परिवर्तन आ गया। ऐसे ही कमरा, कमरे में जो है वचन के कारण से परिवर्तन हो जाएगा तो ज़्यादा कमरे बन जाएंगे, यानी कि कमरे हम लिख सकते हैं। अब इसकी बात करें कि ये होते कितने प्रकार के हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के बच्चों। इसके अंदर जो है परिवर्तन किन किन में आता है, एक तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो 4 जो प्रकार हैं ये विकारी शब्दों के अंदर आते हैं। यानी कि अगर जो परिवर्तन होगा तो इन्हीं शब्दों में होगा परिवर्तन, इनके अलावा जो शब्द आएंगे वो जो है इस दायरे के अंदर नहीं आएंगे। तो विकारी शब्द आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जिन शब्दों में लिंग के कारण से, वचन के कारण से, या काल के कारण से, कारक के कारण से, पुरुष के कारण से परिवर्तन आता हो तो उसको विकारी कहते हैं। और विकारी जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये आपको कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद में हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है इसका वो है अविकारी या फिर अव्यय शब्द। अविकारी अवयव शब्द, तो इसको भी हम पहले परिभाषित कर लेते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण उसमें लिखा था कि परिवर्तन होता है, इसमें लिखा कि कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही चीज़ इसके अंदर बदली है। उसमें था कि परिवर्तन होता है और इसमें लिखा कि परिवर्तन नहीं होता। अविकारी, अविकारी का मतलब हो गया कि परिवर्तन होता ही नहीं है, जैसे कल, आज, इसलिए, ऐसे जो शब्द हैं वो होते हैं अविकारी के अंदर जो है आ जाते हैं। तो अविकारी जो शब्द है वो लिंग, वचन, काल के कारण से परिवर्तित नहीं होते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे शब्द जो है अविकारी कहलाते हैं। अब बात करें हम अविकारी जो शब्द हैं कि वो होते फिर कौन कौन से हैं। जैसे विकारी में थे 4 प्रकार, इसी प्रकार जो है इसके जो हैं 5 प्रकार है। 5 जो हैं वो प्रकार के अविकारी शब्द हैं। इसमें सबसे पहला हो गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो ये 5 जो हैं इसके प्रकार हैं अविकारी के, जिसमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। तो ये बच्चों जो है आज का हमारा छोटा सा एक टॉपिक था और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा हर एक परीक्षा के अंदर।
तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुने और इसको रीड कर लें। और अगर इसके बारे में कोई आपको कभी भी कोई भ्रम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर शेयर करें मेरे को, ताकि मैं और भी इसी प्रकार से जो है वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट जो है होता रहूं। तो इसी के साथ में साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।